भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत 700 श्लोकों का एक दिव्य ग्रंथ है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ संवाद वर्णित है। यह संवाद तब हुआ जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में महायुद्ध प्रारंभ होने वाला था और अर्जुन मोहवश युद्ध करने से हिचकिचाने लगे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें धर्म, कर्म और भक्ति का उपदेश दिया, जिससे अर्जुन का मोह दूर हुआ और उन्होंने धर्म युद्ध के लिए स्वयं को तैयार किया। भगवद गीता के प्रमुख विषय वेद, कर्तव्य और कर्मयोग, अध्याय 1-6। गीता के आरंभ में अर्जुन अपने कर्तव्य को लेकर संशय में पड़ जाते हैं और युद्ध करने से मना कर देते हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। कर्मयोग के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्म करने चाहिए। जो व्यक्ति फल की चिंता किए बिना कर्म करता है, वही सच्चा योगी होता है। 2. ज्ञान योग और आत्मा का स्वरूप, अध्याय 7-12। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर नाशवान। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, अतः मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए। न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूयः। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान योग का उपदेश देते हैं, जिसमें ब्रह्म, परम सत्य और आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने की विधि बताई गई है। 3. भक्ति योग, अध्याय 13-18। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है और मुझे प्रेम पूर्वक भजता है, मैं उसे मुक्ति प्रदान करता हूं। भक्ति योग सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है, जिससे जीव ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब धर्मों का परित्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। गीता का मुख्य संदेश कर्तव्य निष्ठा। हर व्यक्ति को अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। निष्काम कर्म, कर्म का फल ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। आत्मा अमर है, मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहिए। योग के मार्ग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर की शरण, भगवान में अटूट विश्वास रखने से सभी कष्ट दूर होते हैं। निष्कर्ष, भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला दर्शन है। यह हमें सिखाती है कि कैसे मोह, भय और संदेह से मुक्त होकर अपने जीवन में सत्य, धर्म और आत्मज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए।